हेलो एवरीवन, आई एम अहाना और आज हम लोग देखने वाले हैं एक सिंपल सी का प्रोग्राम जिसमें हम एडिशन ऑफ टू नंबर का कोड देखने वाले हैं। तो मेरे पास यहाँ पे फ़ोन में टर्बो C++ है जिसमें हम C के भी प्रोग्राम कर सकते हैं और C++ के भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगी, यहाँ पे मैं फाइल में जाऊँगी और वहाँ से न्यू सिलेक्ट करूँगी। अब न्यू सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को पता है कि स्टार्टिंग में हमें सारे जो भी हेडर फाइल होते हैं वो इंक्लूड करने पड़ते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगी, हैश इंक्लूड stdio.h, ये हो गया मेरा एक हेडर फाइल कंप्लीट जो मैं printf और scanf के लिए लूँगी। अब इसके बाद मैं दूसरा लूँगी जो है इंक्लूड conio.h। तो अब मैंने हेडर फाइल ऐड कर ली है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारी मेन मेथड। तो मैं यहाँ पे मेन मेथड लिखने वाली हूँ, void मेन। अब ये मेथड है तो इससे राउंड ब्रैकेट्स आएंगे और जो भी मेन मेथड का बॉडी होंगी, जो भी मेन मेथड की बॉडी होंगी, जो भी कोड हमें लिखना है तो वो हम ये करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 नंबर के एडिशन करनी है तो हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे और उनके एडिशन एक थर्ड वेरिएबल में डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो हमें ऐसे 3 वेरिएबल लेने हैं। और वेरिएबल क्या होता है ये सब हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया है। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ABC 3 वेरिएबल्स ले लिए। अब मैं यहाँ पे CLR या CR ये फंक्शन यूज़ कर रही हूँ। अब ये फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, जब भी हमें आउटपुट की स्क्रीन क्लियर करनी होती है तब हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं। अब इस फंक्शन का यूज़ कैसे होता है ये हम इन लास्ट जब हमारा प्रोग्राम हो जाएगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब मुझे मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर तो कर लिए, पर अब मुझे यहाँ पे इनको वैल्यू असाइन करनी है। बट मुझे सिस्टम डिफाइन नहीं, मुझे यूज़र डिफाइंड वैल्यू लेनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक मैसेज पास करूँगी printf में। printf हम मैसेज डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। मैं वहाँ पे मैसेज क्या दे रही हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर। ये मैंने सिंपली डबल कोट में मैसेज दे दिया और उसके बाद अब मैसेज दिया है तो मुझे सिस्टम यूज़र से लेना भी है कुछ आउटपुट। तो उसके लिए हम scanf यूज़ करते हैं, scanf। देन वहाँ पे मैं लूँगी इन डबल कोट %d। %d किस लिए यूज़ होता है, %d इंटीजर वैल्यू के लिए यूज़ होता है। अब मैं डबल कोट कंप्लीट कर दूँगी, मैं कॉमा दे दूँगी और उसके बाद एंड ऑपरेटर। और मुझे पहली वैल्यू ए में स्टोर करनी है इसलिए एंड ए। और हमारे ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, सेमीकोलन। अब मैंने फर्स्ट वैल्यू तो ले लिया, अब मुझे सेकंड वैल्यू के लिए भी सेम ये 2 लाइन लिखनी है, printf देन डबल कोट में एंटर सेकंड नंबर। अब हमें इसके लिए भी एक scanf का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। हम ये एक scanf में भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको ईज़िली समझ में आए इसलिए मैं यहाँ पे 2 scanf का यूज़ कर रही हूँ। सिंगल scanf भी मैं आपको बताऊँगी कि हम एक ही scanf में 2 वैल्यू कैसे ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे एंड दे रही हूँ और मुझे b में वैल्यू स्टोर करनी है इसलिए b। अब ये हमारा a और b तो हो गया। उसके बाद हमें ये a और b की वैल्यू c में स्टोर करनी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, c इक्वल टू a प्लस b। अब हमारी ये तो एडिशन तो हो गई, बट अभी हमें मैसेज भी डिस्प्ले करना है ना। तो मैं यहाँ पे सिंपली printf का एक स्टेटमेंट दे दूँगी, उसमें मैं लिखूँगी एडिशन ऑफ 2 नंबर इज़ ओके। ये मेरा हो गया। इसके बाद मैं एक कोलन दे रही हूँ और हमारी सी का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो मैं यहाँ पे %d यूज़ करूँगी, फिर हमारे कोड कंप्लीट कोलन और यहाँ पे मैं सिंपली सी प्रिंट करूँगी और उसके बाद हमारा सेमीकोलन। अब ये तो हो गया। अब मैं इसके बाद गेट ch यूज़ कर रही हूँ। अब गेट ch यूज़ क्यों करते हैं, गेट ch हमारे आउटपुट स्क्रीन है ना उसको होल्ड करने का काम करता है। और यहाँ पे मैंने रिटर्न डेटा टाइप की लिया है, क्या लिया है, वाइट लिया है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे रिटर्न 0 करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इंट लेती तो मुझे वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती, क्योंकि जो वाइट डेटा टाइप है, वाइट
कुछ भी रिटर्न नहीं करता, और इंटीजर या कैरेक्टर वो कुछ गार्बेज वैल्यू रिटर्न करते, तो इसलिए हम वहाँ पे रिटर्न ज़ीरो ऐड करते हैं। अभी यहाँ पे मेरा ये प्रोग्राम हो गया, तो मुझे अब इसे रन करना है, तो मैं सिंपली यहाँ से रन कर सकती हूँ। रन। अभी यहाँ पे हमें 3 एरर्स दिखा रहे हैं, तो वो एरर्स भी यहाँ पे हमें शो होंगे। वो एरर्स क्या है? ओके, यहाँ पे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, और इसीलिए हमें इस पे भी बाकी के 2 एरर होंगे। वो इस CLRESCR फंक्शन पे एक होगा और GetCH फंक्शन पे एक होगा। अभी ये फिर से हम रन करेंगे, जो कि मैं सिंपली यहाँ से रन करती हूँ। अब देखिए हमारे 0 एरर आ गए। वो जो हमारा CR और GetCH वाला फंक्शन था ना, तो वो किस लाइब्रेरी में होता है और किस हेडर फाइल में होता है? तो वो कोनियो हेडर फाइल में होता है, और हमारी कोनियो की जो फाइल है ना, वो ठीक से इंक्लूड नहीं हुई थी, इसलिए वहाँ पे 3 एरर दिखा रहे थे। एक तो कोनियो हेडर फाइल की, दूसरी जो CLR वाला फंक्शन था उस पर एक, और तीसरा जो GetCH है, क्योंकि अगर उनकी हेडर फाइल ही इंक्लूड नहीं हुई तो फिर उनको भी एरर दिखाएगा। अब यहाँ पे हमें मैसेज शो हो रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर। अब मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यू दे रही हूँ, और उसके बाद एंटर सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे भी मैंने वैल्यू दे दी, तो हमारा यहाँ पे एडिशन आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको हमारा कोड रन होने के बाद इन 2 फंक्शन, ये जो GetCH और CLRESCR वाला फंक्शन है, उनका यूज़ बताऊंगी। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, यहाँ पे इन फंक्शन को कट करती हूँ। पहले हम CLRESCR का देखेंगे। अभी ये मैंने यहाँ पे इसे कट कर दिया और मैंने प्रोग्राम रन कर दिया। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा पहला वाला आंसर था, जो हमारा पहला वाला आउटपुट था, वो भी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा है, और अभी न्यू वाला पर। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड कर रही हूँ, और ये अब अगर मैंने यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो ऐड किया, क्लियर स्क्रीन वाला, और मैं रन करती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी स्क्रीन है, जो हमारा प्रीवियस आउटपुट था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, बस अभी का जो करंट आउटपुट है बस वही शो हो रहा है। तो CLR फंक्शन क्या वर्क करता है, तो वो बस जो भी हमारा स्क्रीन है तो उसे क्लियर करने का काम करता है। तो उसके बाद अब हम GetCH वाला देखेंगे, तो ये हमारे आउटपुट स्क्रीन होल्ड करता है। अब हम ये कैसे वर्क करता है वो भी देखेंगे। सो सॉरी। और ये जो सी लैंग्वेज है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक बार आपको सारे फंक्शंस और उसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। तो मैं यहाँ सिंपली क्या कर रही हूँ, जो हमारा GetCH वाला फंक्शन है वो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। ये मैंने कट कर दिया और मैं अपना प्रोग्राम रन कर रही हूँ। अब ये हमें एरर कहाँ पे आ रही है? ओके, यहाँ पे हमारा सेमीकोलन भी गलती से कट हो गया है, तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर रही हूँ। मैंने रन कर दिया। अब यहाँ पे हमें 0 एरर, और हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। आउटपुट अभी तक शो नहीं हुआ, बस हमें हमारी आउटपुट स्क्रीन दिख रही है। अब मैंने यहाँ पे 23 ऐड कर दिया, यहाँ पे 34 ऐड कर दिया। अब मुझे आउटपुट दिख नहीं रहा, क्योंकि बस उन्होंने हमसे हमारी यूज़र वैल्यू ले ली और आउटपुट नहीं शो हुआ। तो मैं क्या करूँगी, मैं विंडो पे जाऊँगी, यहाँ से मैं आउटपुट वाले ऑप्शन पे जाके अपना आउटपुट देख सकती हूँ। यहाँ पे देखिए आउटपुट आ रहा है, बट मुझे इसे नहीं देखना, मुझे डायरेक्ट जब मैं वैल्यू एंटर कर रही हूँ मुझे तभी आउटपुट देखना है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे GetCH फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली फिर से GetCH फंक्शन ऐड कर रही हूँ। ये हमारा, ये हो क्यों नहीं रहा? ओके, ये हमारा GetCH फंक्शन आ गया फिर से। अब यहाँ पे सेमीकोलन,
अब देखिए गेट सी एच ऐड करने के बाद जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो 23, इसके बाद सेकेंड वैल्यू यहाँ पे हमें उसी स्क्रीन पे हमें आउटपुट शो हो रहा है। तो ये गेट सी एच का यूज़ हो रहा है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट हेडर फाइल थी वहाँ पे हमारी हेडर फाइल इंक्लूड नहीं हुई थी, तो उसके फंक्शन को एरर आ रहा था। तो हेडर फाइल का यूज़ होता है कि वो उनके कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं कि जिनका एक्सेस वो हेडर फाइल ऐड करने के बाद आता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी, अगर मैं यहाँ पे इंट ले रही हूँ, इंट, और मैंने उसे रिटर्न डेटा टाइप नहीं दिया और मैं बस ऐसे इसे रन कर रही हूँ, तो मुझे बस एक वार्निंग आई, बाकी कुछ नहीं। और मैं यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ ऐड कर रही हूँ। तो हमें यहाँ पे भी आउटपुट शो हो रहा है। और हम ये जो टर्बो C++ है, तो ये हम मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी बस हमें एक्सटेंशन देते हुए ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन सा एक्सटेंशन दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे addition.c दे रही क्योंकि मेरा C का है। यहाँ इस ऐप में हम C का भी कोड कर सकते हैं और C++ का भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिटर्न 0 कोलन, ये हमारा कोड हो गया। हम यहाँ पे इंट भी यूज़ कर सकते हैं और वाइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एडिशन का कोड हो गया। थैंक यू।